हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अ, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेलास्मा के ऊपर, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, और पेशेंट्स भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं। डेली प्रैक्टिस में बहुत सारे लेडी पेशेंट्स हैं जिनको मेलास्मा है, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो लेडीज़ होती हैं वो स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, या फिर हम लोग घरेलू नुस्खे अपनाने लग जाते हैं। और उसके बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब भी हम कोई स्किन डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि हम केमिस्ट से या ओवर द काउंटर स्टेरॉयड वाली जो क्रीम्स आती हैं, हम वो लोग अपने फेस पर अप्लाई करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी आप स्टेरॉयड वाली कोई भी क्रीम लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप जैसे ही उनको छोड़ेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन, आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा, जो आपकी झाइयाँ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि जो स्टेरॉयड है, इसका आफ्टर इफेक्ट ज़रूर आता है आपकी स्किन में, और धीरे धीरे ये आपकी स्किन से आपकी ब्लड वेसल्स में, आपके बॉडी में भी एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। तो इनके बहुत ही हार्मफुल अफेक्ट होते हैं आपकी स्किन को। ये इतना थिन कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं कि उसके बाद आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, सन को लेकर, डस्ट को लेकर, या कोई भी अगर हम मेडिकेटेड क्रीम देते हैं तो आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से इतनी पतली हो जाती है स्किन की लेयर कि उसके बाद वो और कुछ भी क्रीम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। तो हमारे लिए भी उस टाइम पर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका मेलास्मा क्योर करना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि जब आपको मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों की दिक्कत, आपको ऐसा लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप तभी के तभी अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, बजाय कि आप किसी केमिस्ट के कहने पर या किसी भी फ्रेंड के कहने पर, किसी भी पड़ोसी के कहने पर आपने कोई भी स्टेरॉयड वाली क्रीम लगानी शुरू नहीं करनी है। ठीक है? तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़े से आपको पॉइंट्स बताऊंगी, जो आपको अपना डेली स्किन केयर रूटीन में अगर आप करेंगे तो आपको मेलास्मा होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो इजीली क्योरेबल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ कुछ जो पेशेंट्स हैं इतनी डेस्परेट हो जाती हैं, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आउट हो जाती हैं पिगमेंटेशन को लेकर, या अपने आप को जब भी वो अपने चेहरे को शीशे में देखती हैं तो इतना ज़्यादा वो लोग डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको धूप से बचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको धूप से बचना है। सनलाइट हम इंडियंस की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है? फॉरेन में ऐसा होता है कि वो लोग सन बाथ लेते हैं, लेकिन हमारे इंडियंस में जो सनलाइट है, आपको सिर्फ सुबह की जो सनलाइट है उसी से विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा आप जब भी सन में जाएंगे आपको सनस्क्रीन लगाकर जाना है। सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको घर में भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। कौन सा सनस्क्रीन लेना है? जिसका SPF 30, 40, 50 ऐसे हो, 30+ SPF हो, PA रेटिंग 3+ हो, और वो फिजिकल सनस्क्रीन हो, प्लस उसमें जिंक ऑक्साइड ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? तो आपको ये वाला सनस्क्रीन डेली लगाना है। अपने स्किन केयर रूटीन में आप इसको ऐड ऑन कर लो, आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जितना स्ट्रेस लोगे, जितना आप अपने फेस को देखकर डिप्रेस फील करोगे, स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा एक वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, और उसकी वजह से कुछ इस टाइप के सिक्रीशंस और हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो पिगमेंटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रॉपर 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है। ठीक है? इसके अलावा आपको बादाम भिगोकर ज़रूर खाना है, क्योंकि बादाम में विटामिन ई होता है। तो आपको ओरली विटामिन ई ज़रूर खाना है। बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डे पर विटामिन ई का कैप्सूल जो आता है
वो आपको ज़रूर खाना है। विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो आपको खाना है, वो आपको लगाना नहीं है अपने फेस पर। जो लगाना है वो मैं आपको बता दूंगी। ये आपको खाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको विटामिन सी की टैबलेट ज़रूर खानी है। विटामिन सी की टैबलेट अगर आप नहीं खा सकते हो तो एक फ्रूट आपको डेली खाना है, ज़रूर खाना है। कोई भी फ्रूट खाओ, एप्पल खाओ, अमरूद खाओ, ऑरेंज खाओ, ग्रेप्स खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको एक फ्रूट डेली का खाना ही खाना है। एक फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई महंगा नहीं आता। आप एक फल कोई भी खा सकते हो, जो भी आपके लोकल मार्केट में मिलता है, जो भी सीज़न में अवेलेबल है, वो वाला फ्रूट आप ज़रूर खाइए। फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट में विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक फ्रूट डेली खाना ही खाना है। प्लस इसके अलावा आपको आयरन की टैबलेट या आयरन का सिरप वो आपको ज़रूर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इंडिया में जितनी भी लेडीज़ हैं वो 99% एनीमिक होती ही होती हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता ही होता है। बिकॉज एवरी मंथ उनके पीरियड्स आते हैं, दे ब्लीड एवरी मंथ। तो इस वजह से चाहे माइल्ड एनीमिया हो, लेकिन उनको एनीमिया होता ही होता है। तो आपको अपना आयरन इनटेक प्रॉपर रखना ही रखना है। तो आपको आयरन की टैबलेट या आयरन की अपना सिरप अपने डॉक्टर से लिखवाइए, और वो आप डेली आपको वो लेना ही लेना है, आपको वो डेली लेना है, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी हेल्प करेगा, प्लस आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको तो ठीक करेगा ही करेगा। इसके अलावा आपको ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। ग्रीन टी आप किसी भी ब्रांड की ले लो, आपको ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। आप घर में बनाना चाहते हो, घर में बना लो। अदरक, इलायची, लौंग, तुलसी, जैसे अभी सर्दी है तो आप ये सब इंग्रेडिएंट डाल के, लेमन डाल के वो वाली ग्रीन टी भी आप बना सकते हो। ग्रीन टी आपको ज़रूर पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, ठीक है। तो हमें प्योर स्किन पाने के लिए इम्प्योरिटीज़ जो हमारे बॉडी में है उनको तो फ्लश आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपको ज़रूर ज़रूर करने हैं। प्लीज़ आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, या कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, इसको लिख लो। आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है अगर आपको अपनी हेल्दी, ग्लोइंग और एकदम प्योर एकदम प्योर फ्लॉलेस अगर स्किन चाहिए, तो आपको ये एफ़र्ट्स तो करने ही करने हैं। आप भी करो, अपनी बेटियों को भी कराओ, ये आपको ज़रूर करना है। अच्छा, इसके अलावा स्किन केयर रूटीन की जो मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा-सा छोटा शॉर्ट फॉर्म में मैं दोबारा से बता देती हूँ, आई एम सॉरी। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कुछ लोग जो फेस वॉश करते हैं, तो फेस वॉश वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी में फेस वॉश करते हैं। तो आपको जल्दी में फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अच्छे से अपने जो भी आपको डॉक्टर ने फेस वॉश रिकमेंड करा है, अगर आपको मेलेस्मा है तो आपको सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश मैं बोलूँगी वो आप ज़रूर लगाओ, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो। वो डाल के आप अपना फेस वॉश करिए। कैसे करना है? पहले आपको हल्का सा ड्राई स्किन पर अच्छे से मसाज करना है फेस वॉश से। उसके बाद आपको पानी से झाग बनाकर अच्छे से मसाज करना है। यू कैन यूज़ अ ब्रश ऑल्सो, फेस ब्रश। मैंने पहले भी आपको बताया, आपको फेस ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, लाइक द वे यू यूज़ अ टूथ ब्रश। आपके टीथ रोज़ गंदे होते हैं तो आप ब्रश से उनको भी क्लीन करते हो, ऐसे आपको फेस ब्रश यूज़ करना है। मेक श्योर 1 मिनट से ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपको अपना फेस पे मसाज करनी है उस ब्रश से, वो यूज़ करिए। उसके बाद अपना चेहरा धो दीजिए। नंबर वन थिंग। नंबर सेकेंड थिंग, आपको हर तीसरे दिन स्क्रबिंग करनी ही करनी है गर्म पानी से। कोई भी स्क्रब आप ले सकते हैं जो ज़्यादा हार्श ना हो, माइल्ड स्क्रब हो, एप्रीकॉट का स्क्रब हो, वॉलनट का स्क्रब हो, कोई भी स्क्रब आप ले सकते हो। या फिर आप घर पर चावल का बारीक सा पाउडर बनाकर उससे भी आप स्क्रबिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हर तीसरे दिन स्क्रबिंग ज़रूर करनी है गर्म पानी के साथ। थोड़ा स्टीम लेते लेते, भाप लेते लेते आपको स्क्रबिंग करनी है। 1 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है।
ठीक है, ये आपका स्क्रबिंग हो गया। थर्ड थिंग इज़ कि आफ्टर डूइंग योर स्क्रबिंग आपको शीट मास्क ज़रूर लगाना है। कोई भी शीट मास्क आप लगा सकते हैं, जो भी आपको किसी भी ब्रांड का, फेस शॉप का, इनिसफ्री का, बॉडी शॉप का, मतलब कोई भी गार्नियर का, बहुत सारे शीट मास्क मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी शीट मास्क लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप शीट मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो मैं बोलूँगी कि आप शीट मास्क लगाइए, बहुत अफोर्डेबल हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे। शीट मास्क लगाने का मेरा रीज़न क्या है कि स्क्रबिंग के बाद जो पोर्स होते हैं हमारे ओपन हो जाते हैं, तो आप अपने स्किन पर जो भी कोई चीज़ आप लगाएंगे ना, वो फटाफट से स्किन उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो आप जितना हेल्दी चीज़ें अपने स्किन पर उस टाइम पर लगाएंगे, तो फटाफट से वो चीज़ एब्जॉर्ब वो करेगी। अगर आप शीट मास्क नहीं लगा सकते तो आपको फेस सीरम लगाना है स्क्रबिंग के बाद। ठीक है, आपको फेस सीरम या आपकी डॉक्टर ने जो भी आपको फेस क्रीम दी है वो आपको ज़रूर लगाना है। आफ्टर डूइंग स्क्रबिंग आपको अपने फेस को ऐसे ही बेयर छोड़ के नहीं सोना है। स्क्रबिंग हो गया, उसके बाद जो मेलास्मा के पेशेंट्स हैं उनको आप एक फेस पैक जो है वो डेली लगाना है। वो फेस पैक कौन सा होना चाहिए, उसमें क्ले होना चाहिए। क्ले भी कौन सा होना चाहिए, काओलिन क्ले होना चाहिए। तो काओलिन क्ले का आपको फेस पैक लगाना है। ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगी। मैं खुद अपने पेशेंट्स को ये फेस पैक ज़रूर देती हूँ, जितने भी अपने मेलास्मा वाले पेशेंट्स हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ग्रेजुअली जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है वो लाइट होती रहती है। क्यों लाइट होती रहती है? बिकॉज हम बाहर से स्किन केयर रूटीन भी कर रहे हैं, प्लस हम ओरली अंदर से जो ओरल मेडिसिन है, हेल्दी डाइट है, वो सब चीज़ें भी ले रहे हैं। तो 101% आपका जो मेलास्मा है वो ज़रूर ठीक होगा। अगर इससे भी वो ठीक नहीं होता है तो फिर यू कैन गो फॉर डर्मा प्लानिंग। डर्मा प्लानिंग आप करा सकते हो, उसमें आपकी आउटर लेयर ऑफ जो स्किन होती है उसको हम एक्सफोलिएट कर देते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर उससे भी आपका मेलास्मा ठीक नहीं होता है तो फिर आपका मेलास्मा परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो, पीलिंग कराओ, लेज़र ट्रीटमेंट लो, कुछ भी करो, अगर इन सब तरीक़ों से आपका मेलास्मा नहीं ठीक हो रहा है तो फिर वो परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा चांस हो। अगर आप 100% अपने एफर्ट्स दोगे और जो जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो सब आप फॉलो करोगे तो 101% आपका मेलास्मा ठीक होगा। आप आज से ही ये सारे के सारे जो प्रोसीजर हैं इनको करना स्टार्ट करिए, और 1 महीने बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना रिजल्ट मिला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।